तुमने सब कुछ बहुत उत्साहपूर्वक तय किया, पर अब तक पढ़ा क्यों नहीं? और थक भी गई। मैं अपने शब्द भूल गया था, तो मैं आपके शब्दों की नकल कैसे कर सकता हूं, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तुम्हें लगता है तुम सही हो? कलम देना। आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने वैद्य से कह दिया है कि हम ये काम कल कर लेंगे। ठीक है, तो खुद ही कर लो। अच्छा, ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये सही है? अभी तो मना किया। सिर्फ शब्द लिखे हैं, कोई अर्थ नहीं है, तो ये अच्छा कैसे हुआ? मैं साहित्यिक प्रतिभा के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, मुझे लगता है कि ये सैन्य मंत्रालय के बारे में है और अपने विचारों के प्रति काफी तर्कसंगत है। मेरा मानना है कि हमें योग्य से योग्य अधिकारियों का चयन करना चाहिए, ना कि उन्हें जो शाब्दिक अभिव्यक्तियों से युक्त हों। बुरा नहीं है। मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी अधिकारी ढूंढ रही हूँ। अगर मिल गया तो आप मुझे क्या पुरस्कार देंगे? पुरस्कार? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे लगता है तुमने खुद को ही पुरस्कृत किया है। आपका क्या मतलब है? मैंने आज जो विषय बदल दिया उसके लिए आप गुस्सा हैं क्या महाराज? तुम्हें परवाह है मेरी खुशी की? मैंने देखा आज श्याओ के साथ बात करते हुए तुम बहुत खुश थी। तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत ज्यादा समझते हो ना एक दूसरे को। अभी विषय निर्धारित करो। अब रुक जाइए। क्या हम परीक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे थे? आप उसका जिक्र क्यों करते रहते हैं? और उसके अलावा क्या हमारे बीच अच्छी बातचीत करना आम नहीं है? क्या आपको याद नहीं कि हम दोनों एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे हैं? ये सही है। 10 साल की उम्र में राजकुमार बन गया तो मुझे सीखना पड़ा कि लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जब तक तुम 16 की नहीं हो गई तब तक तुम जियाओ के साथ रही, और हमारा विवाह होने के बाद वो आनंद के लिए जिंगान से चले गए। मैं उसकी तुलना तुमसे करूंगा? मैं ऐसा सोचूंगा भी क्यों? महाराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आपके शब्द थोड़े अजीब से हैं। आपको उससे ईर्ष्या है क्या महाराज? ईर्ष्या? हाँ, मैं उससे ईर्ष्या कैसे कर सकता हूँ? कैसा मजाक है ये? आपको उससे ईर्ष्या हो रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जियाओ से बस थोड़ी सी बात कर ली थी, है ना? इसके अलावा अगर सच में हमारा कोई रिश्ता होता तो हमारी शादी के पहले सब कुछ। क्या कहा? शादी से पहले क्या? आगे बोलो। महाराज, आप क्या जानते हैं? मैं आपके शब्दों पर विश्वास करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता? आगे बोलो। बोलो, क्या तुम्हें वो पसंद है? आप ऐसे नहीं थे महाराज जब मैंने आपको वो मुकुट दिया था। तुम बस ये कह दो कि कुछ नहीं होगा। इतना गुस्सा किस बात का? हाँ। भाई, लोगों को सोने की जरूरत है। ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग मर जाएंगे। नींद कैसे आ सकती है? तुम परीक्षा में भी नहीं आए। मैंने सुना कि तुम जागने के बाद खेलने गए थे और वहां से थकर फिर से सो गए। तुम ड्यूक होकर इतने आलसी कैसे हो सकते हो? आपकी राय मेरे लिए कम मायने रखती है। जुयोरा, क्या आप कुछ आविष्कार कर सकते हैं जिससे हम शांति से सो सकते हैं? नहीं। जब से आप यहाँ आए हो आपने महाराज से ज्यादा बोल दिया है। महाराज, आपको क्या परेशानी हो रही है? क्या कुछ बात है? देवज्ञ, तुम हमेशा यहीं रहते थे ताकि तुम हमारी मदद कर सको। लेकिन महाराज, आपके परेशानी के बारे में नहीं बताया जब से आप यहाँ आए हो, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता है और मैं क्या ही बताऊँ। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ देखो। वो श्याओ और जुयू के बारे में। कौन?
शिया और जियो के भाई आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि आपने पिछली बार वो सफ़ेद वाला काढ़ा पिया है, आप बहुत अजीब हो गए हो। आपकी पत्नी केवल आपके बारे में सोच रही है, मैं ये देख रहा हूँ। अगर आपको उनके बारे में संदेह है, वो बुरी तरह निराश हो जाएगी। बुरी तरह निराश? हाँ। वो मैं भी हूं। देवज्ञ, मेरे लिए मानचित्र की जांच करो। मैं इस नक्शे को नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने देखा है कि प्रेम संबंधों में महारानी को सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। क्या कहा? महारानी। बाओजियान, तुम यहाँ कैसे? महारानी, महाराज काफी खुश है, लेकिन अगर आप यहाँ रहेंगी तो पे महाराज को ले जाएगी। महारानी, इस वक्त आपका अंदर जाना उचित नहीं है। अरे आराम से। लेडी पे, महारानी महाराज को यहाँ छीनने के लिए आई है। अरे सुनो, तुम्हारी पोशाक बहुत सुंदर लग रही है और साथ ही तुम भी। धन्यवाद महाराज। महाराज, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? हम बहुत अच्छा, मजा आ गया। महाराज, महारानी, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे महारानी को नाराज नहीं करना चाहिए था। मैं आज आपसे नहीं मिलना चाहता, अब आप जा सकती हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? जरा मुझे भी दिखाइए। मैं एक ऐसा सम्राट हूँ जिसकी बहुत सारी दासियां हैं, तो मैं अपनी पत्नी से कैसे पूछूं जो सिर्फ और सिर्फ खुद की परवाह करती है। और इसके अलावा मुझे आप पर भरोसा नहीं, इसलिए मुझे अपने दासियों के साथ ही रहना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करनी चाहिए। हम जल्द ही क्योंगलिन भोजन का आयोजन करेंगे, जहाँ नए अधिकारियों का स्वागत होगा और उसमें हम दोनों को एक साथ भाग लेना होगा। महाराज, तब तक अपना ध्यान रखिए। आप मुझे धमकी दे रही हैं? मेरी इतनी हिम्मत कैसे और कैसे कर सकती हूँ? बस अभी। क्या ये आपकी वजह से नहीं है? मेरी वजह से? ये सब आपकी वजह से है। महारानी सुनिए, हम दोनों ही महाराज की प्रेमिका है, इसीलिए अब महाराज के मन की सुनिए और मुझे धमकाना बंद करे। चुप रहो। 担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫不